हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, तो अभी हम नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके लिए दो डेफिनेशन पहले हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, a function which is to be maximized or minimized। कैसा फंक्शन जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा, दैट विल बी नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का नाम देंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। The feasible solution which maximizes or minimize the objective function। कि वो सॉल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो फिजिबल सॉल्यूशन जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा होगा, तो दैट विल बी नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अब हम जरा एक्सरसाइज पे चलते हैं 5.3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 5 मैक्सिमाइज 5.3 exercise question number 1, maximize function in x y is equal to 2x plus 5y, where subject to the constraints, यानी इसके जो constraints हैं, इसके जो इक्वलिटीज हैं, वो है 2y minus x less than or equal to 8, x minus y less than or equal to 4, and x greater than or equal to 0 and y is also greater than or equal to 0. First of all, associated equations are 2y minus x equal to 8, first equation, x minus y equal to 4, that is second equation। ये दो इक्वेशन बनी हमारे पास एसोसिएटेड या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन से पहले पॉइंट निकालेंगे। तो देखते हैं हम इसमें कि हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस y equal to 0, 2 into 0 minus x equal to 8 implies x equal to minus 8, p1 minus 8, 0. And on y axis, x equal to 0, 2y minus 0 equal to 8 implies y equal to 4. So q1 is 0, 4. And next टेस्ट पॉइंट हम चेक करेंगे, इसकी रीजन को चेक करेंगे हम। नो इनइक्वालिटी हम देखते हैं, दैट इज 2y minus x less than 8। तो यूजिंग और पुटिंग टेस्ट पॉइंट दैट इज origin implies 2 into 0 minus 0 less than 8, 0 less than 8, that is true, the region lies towards the origin। तो रीजन origin की तरफ लाई कर रहा है हमारे पास। तो सेकेंड इनइक्वालिटी, इसमें आते हैं हम इस इक्वेशन में। तो पहले हम एक्स एक्सिस पे बात करेंगे। तो ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 implies p to 4, 0। ऑन y एक्सिस x 0 implies 0 minus y equal to 4, y equal to minus 4, and q2 is 0 minus 4। now इनइक्वालिटी हम यूज करते हैं। तो x minus y less than 4, using test point origin 0 implies 0 minus 0 less than 4, that is region
lies towards the origin, ओरिजिन की तरफ लाई करता है रीजन, इसमें भी हमारे पास। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं जब, तो फर्स्ट -8 एंड 0, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, -8 and 0, P1 point, and Q1 0 4, 1 2 3 4 Q1, और इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। सेकेंड 0 4 0, 1 2 3 4 4 0 and 0 -4, 1 2 3 4, इन दोनों पॉइंट्स को हम मैच करते हैं। ये P1 है, ये Q1, ये P2 और ये Q2। रीजन ओरिजिन की तरफ, तो इसका भी रीजन इधर है और इधर इसका रीजन डाउनवर्ड, तो दोनों में कॉमन रीजन के सेंटर में आ रहा है। तो क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लेके हम, तो ये बनता है ये रीजन। तो नो, अब हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स डिस्कस करना होंगे पहले, तभी सॉल्यूशन निकलेगा हमारे पास। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर P2 origin Q1 and this point that is A are origin 0 0, P2 4 0, Q1 0 4 and A that is XY, which is the intersection of 1 and 2। वहां पे ये दो, इस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ्स 1 और 2 ग्राफ जो है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। नो, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो 1 + 2 2y - x = 8 है, और x - y 4 ऐड करते हैं तो x कैंसिल हो रहा है, तो y = 12। और किसी एक इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट और सेकंड में, और x आ जाएगा हमारे पास, पुटिंग y = 12 in 2 implies x - 12 = 4 implies x = 16, so implies a point that is 16 and 12। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट्स को इस फंक्शन में हमने पुट कर देना है। फंक्शन है xy that is 2x + 5y, सॉरी कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, और यहाँ उस फंक्शन की वैल्यू होगी that is 2x + 5y। तो पहला पॉइंट है ओरिजिन 0 0 0 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट दैट इज P2 4 0, तो ये आ रहा है फंक्शन 2 × 4 + 5 × 0 = 8। थर्ड 0 and 4, फंक्शन = 2 × 0 + 5 × 4 = 20, and fourth point is 16 12, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2 × 16 + 5 × 12, 32 + 60 that is 92। चूंकि उसने हमें कहा हुआ है कि मैक्सिमाइज दिस फंक्शन, तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, चारों वैल्यूज में से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, तो वो हम देख रहे हैं दैट इज
92। तो लिखेंगे हम यार फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट कॉर्नर point A, that is 16, 12 and its value is 92। तो फंक्शन जो मैक्सिमाइज है वो इस कॉर्नर पॉइंट पे हो रहा है 16, 12 पे ए पे, और इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो दैट इज 92। तो ये हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2 और 3 क्वेश्चन मैक्सिमाइज किए हैं एज सब्जेक्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन, और 4 और 6 मिनिमाइज किए हैं, तो हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले उसने फंक्शन हमें दिया हुआ है z 3x + y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस इनइक्वालिटी से सब्जेक्ट कर रहा है, ये सारी सिचुएशन दी हुई है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन हम दोनों की लिखेंगे। तो फर्स्ट की बनेगी 3x + y = 15, सेकंड x + 6y = 9। ऑन x एक्सिस y 0, तो y इसमें 0 करते हैं, तो 3x + 0 = 15, x की वैल्यू आ रही 5, तो p1 पॉइंट हुआ 50। ऑन y एक्सिस x0 यूज करते हैं, तो ये 3 × 0 + y = 15, तो y 15, q1 0 15 आ रहा है। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इनइक्वालिटी लेंगे, तो 3x + y > 15, टेस्ट पॉइंट दैट इज ओरिजिन हम इसमें पुट करते हैं, तो 0 is greater than 15, दैट इज फॉल्स, रीजन लाइज टुवर्ड्स द आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। और सेकंड में सेम ऑन x एक्सिस y 0, x + 6 × 0 9, x 9 आ रहा है, तो p2 90। ऑन y एक्सिस x 0, 0 + 6/9, तो y 9/2 3/2, तो ये q2 आ रहा है 0 3/2। अब हम टेस्ट करेंगे रीजन को, तो इनइक्वालिटी लेते हैं, इसमें ओरिजिन पुट करेंगे, 0 > 9 दैट इज आल्सो फॉल्स, रीजन लाइज टू आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हमारे पास ये सिचुएशन आ रही, फर्स्ट पॉइंट 5 0 1 2 3 4 5 and 0 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। और इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, और इसका रीजन आउटवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, यानी बाहर की तरफ होगा ये साइड, क्योंकि ओरिजिन इधर है, रीजन उस तरफ होगा। सेकंड है 9 0 5 6 7 8 9, p2 ये p1 था, q1 था, और ये p2, और 0 3/2 1 2 3/2 नहीं 1.5, दैट इज दिस पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो इसका भी रीजन ओरिजिन से आउटवर्ड है, तो दोनों में जो कॉमन रीजन है वो ये वाला आ रहा है हमारे पास, ये वाला रीजन। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये वाला होगा, ये p1 होगा, p2 सॉरी ये पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों पॉइंट ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम a पॉइंट का नाम देते हैं, और इसका ये पॉइंट होगा q1, यानी p2 a और q1, ये 3 पॉइंट्स इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। यानी ये फर्स्ट ग्राफ था, और ये वाला सेकंड ग्राफ है हमारे पास। तो इसको हम फिल आउट करते हैं इसमें। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे हम, कॉर्नर पॉइंट्स आर p1 p2, that is 9 0 and q1 0 15 and a, which is where a is the point of intersection of 1 and 2। ये जो a पॉइंट है दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 2, ये 1 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है।
तो अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y फाइंड करेंगे। फर्स्ट एक सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3x + 18y = 27, 3x + y = 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल आउट, एंड 17y = 12 implies y = 12/17। तो देखते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी फॉर दैट, यहाँ मिसिंग हो रही है, 5y आ रहा है, तो इसका सेकंड पॉइंट सॉरी बनेगा 0, 3। बाकी सिचुएशन वही रहेगी हमारे पास, तो ग्राफ में थोड़ी सी चेंज होगी जो कि हम नोट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट 5 0, 1 2 3 4 एंड 5, 0 3, 1 2 3, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं और इसका रीजन ओरिजिन से आउटवर्ड। फर्स्ट ग्राफ है ये, सेकेंड है 9 0, 5 6 7 8 9 एंड 0 3/2, दैट इज दिस पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं और इसका भी रीजन ओरिजिन से बाहर ये वाला होगा। तो कॉमन रीजन हमारे पास ये एक्स एक्सिस से ऊपर होगा, तो कॉर्नर पॉइंट इसका ये बनेगा। ये पॉइंट जो कि P1 था, ये P2 है, ये Q1 और ये Q2। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे P1 दैट इज 5 0। तो देखते हैं हम नेक्स्ट, इसका एक कॉर्नर पॉइंट P2, A और Q1 0 3। तो ये पॉइंट हम फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट सब्ट्रैक्ट की, तो y 12/13, पुटिंग y = 12/13 in 1 or 2, that is x + 6 12/13 = 9, x = 9 - 72/13, that is LCM is 13, and 13 9 is 170 minus 72, and that is 45/13, implies A point is 45/13 and 12/13। तो अब हम कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे मेरे फंक्शन में। g की वैल्यू दैट इज 3x + 5। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इज P2 दैट इज 9 0, z = 3 into 9 + 0, that is 27, second Q1 0 3, z = 3 into 0 plus 3 = 3, and third point A, that is 45/13 and 12/13, z = 3/45/13 plus 12/13, LCM is 13, and 135 plus 12, that is 147/13, and that is 10 point something, that is greater than 3। हम देख रहे हैं कि इसमें ये तीन वैल्यूज हमारे पास है, इन तीनों में ये वाली वैल्यू मीनिंग होगी। नाउ 3x + y is minimum at 0 3 and its value is 3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई हमारे पास। दैट इज द आंसर। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथमेटिक्स फ्रंटियर फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। मज़ीद दिलचस्प और मालूमात अफ़ज़ा वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल मैथमेटिक्स फ्रंटियर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।